हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं मोस्टली इंटरडे ट्रेड्स करता हूं निफ्टी के अंदर। एंड जितनी भी मेरी पोजीशंस होती हैं थ्रू आउट द डे, या फिर जो भी एडजस्टमेंट मैं करता हूं, या फिर जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूं, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में अपनी वीडियोज़ के थ्रू शेयर करता हूँ। एंड अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो फिलहाल आज का दिन है 17 डे है ट्यूसडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जल्दी से चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। मैं आज की मार्केट एनालिसिस आपको देता हूँ और साथ में ही मैंने अपनी पोजीशन को बिल्ड किया है उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 9:45। मार्केट ओपन हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है एंड मार्केट नियरली 50 पॉइंट्स गैप डाउन खुला है, जहाँ पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी। एंड मैंने अभी पोजीशन अपनी बना ली है, बट उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो मार्केट के पास एक लेवल है जहां पे मार्केट ने कल रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया था। 25,700 का वो लेवल है, जिसको मैंने ये ग्रीन कलर के जोन में मार्क किया हुआ है। सो ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है आज के लिए मार्केट का। एंड साथ में ही अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 25,450 जो नीचे एक मैंने मार्क कर रखा है एरिया, ये भी काफ़ी मेजर सपोर्ट है मार्केट के लिए। ठीक है, मार्केट अगर 25,700 को क्रॉस करेगा तो मार्केट के पास काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास वो है 26,000 का। ठीक है, सो फिलहाल ये तो रही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात। बट साथ में ही अगर मैं पीसीआर दिखाऊं आपको तो पीसीआर मार्केट में अभी चल रहा है 1.03। इसका मतलब आज के दिन मार्केट काफ़ी हद तक न्यूट्रल रह सकता है, क्योंकि कॉल एंड पुट सेलर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में इक्विप्ड है मार्केट में। ठीक है, एट द सेम टाइम स्ट्रैडल का प्राइस दिखाऊं अगर मैं 25,600 एटीएम है अभी, जिसकी कॉल का प्राइस 77 चल रहा है, पुट का प्राइस 34 चल रहा है। तो इन टोटल ये 110 रुपीज के आसपास है, जो कि एवरेज है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है प्राइस। ठीक है, और बात करूं ऑप्शन चेन की तो 25,600 काफ़ी मेजर सपोर्ट दिख रहा है मार्केट के लिए आज के दिन, क्योंकि मैक्सिमम जो पुट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया हुआ है लोगों ने वो 2.89 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है 25,600 के लेवल पे। तो ये आज के दिन काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो काफ़ी मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हैं, बट कोई भी रेजिस्टेंस लेवल ऐसा नहीं है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कॉल सेलर्स बैठे हैं। तो इसको देख के लगता है आज के दिन की मार्केट थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट में रह सकता है। एंड जो मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी वो 25,750 की कॉल को शॉर्ट किया था 7 रुपीज में, एंड 25,400 की पुट को शॉर्ट किया था। बट मैं 25,750 की कॉल को एग्जिट कर चुका हूं और मैंने उसमें लॉस बुक किया है। बट अभी मैंने सिर्फ 25,400 की पुट में पोजीशन बनाई हुई है, बाकी जो दोनों 26,750 है एंड 24,300 है, ये दोनों मेरे हेजेस है। ठीक है, तो ये जो 25,750 की कॉल है मैंने इसको एग्जिट क्यों किया, मैं उसके बारे में बताता हूँ एक बारी आपको। तो जब मैंने पोजीशन बनाई थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में रह सकता है आज, क्योंकि उस वक्त जो ओआई डेटा था वो मोस्टली ये दिखा रहा था कि मार्केट आज बेरिश हो सकता है और काइंड ऑफ न्यूट्रल हो सकता है। तो मैंने जो पोजीशन बनाई थी शायद इस कैंडल पे मैंने बनाई थी। एंड मेरा मानना था कि अगर मार्केट 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मेरे को अपनी जो कॉल की पोजीशन है उससे एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस कैंडल पे मार्केट ने वन साइडेड ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, जिसकी वजह से मैंने जो मेरी कॉल की पोजीशन थी 25,750 की कॉल, उसमें मैंने लॉस बुक करके एग्जिट ले लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि मैंने थोड़ी सी अर्ली एंट्री बना ली थी आज। बट कोई बात नहीं, मैं उस ट्रेड से एग्जिट हो गया और मैंने अभी जो पोजीशन बना रखी है वो बुलिश है, क्योंकि मैंने पुट को सेल कर रखा 25,400 को। ठीक है, तो अगर मार्केट थोड़ा सा और बुलिश मेरे को दिखता है तो हो सकता है कि मैं 25,400 को रोल ओवर करके 25,500 या फिर 25,450 के आसपास अपनी नई पोजीशन बनाऊं। और हो सकता है कि मैं कॉल साइड में अपनी पोजीशन ना बनाऊं अगर मार्केट 25,700 का ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, तो उस केस में मैं डायरेक्शनल रहूंगा और पुट सेल करके जो पुट का एटीएम होगा मैं उसका प्रीमियम गेन करने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल जो भी M2M है वो 5,000 समथिंग के लॉस में है। एंड कुछ भी चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में दिख रहा है और ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट। मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म हुई है जो कि ईएमए के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। सो उसकी वजह से मैंने 25,400 की जो मेरी पुट की पोजीशन थी उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करके उसको एग्जिट कर दिया, और जितनी भी मेरी क्वांटिटी थी वो मैंने 25,500 की पुट पे रोल ओवर कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्वांटिटी साइज इंक्रीज किया है अभी 25,500 की पुट में, जिसमें मैंने 910 यूनिट्स डिप्लॉय कर रखी है। ठीक है, कैपिटल यूज इसमें है नियरली 19,64,000 एंड M2M जो चल रहा है अभी 5,500 के लॉस में। ठीक है, सो देखते हैं गाइस, मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा तो मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा,
अगर लेट्स से कि मार्केट ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है या फिर थोड़ा सा भी डाउनफॉल में दिखता है, तो मेरे को पार्शियल क्वांटिटी इसमें से एग्जिट करनी पड़ेगी पुट साइड में से, और रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो कॉल साइड में बनानी पड़ेगी। बट फिर भी जो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से काइंड ऑफ ब्रेकआउट आज के दिन दे सकता है, क्योंकि बेरिश होने का चांस मार्केट के पास आज थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट में क्लियरली पता लग रहा है कि 25,600 काफी अच्छा मेजर सपोर्ट है, जिसके ऊपर मार्केट आज के दिन रह सकता है। एंड रेजिस्टेंस कोई ऐसा दिख नहीं रहा है मार्केट में। तो देखते हैं गाइज, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 10:25, 10:30 बजने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा था कि मार्केट काइंड ऑफ अप ट्रेंड में दिख रहा है, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है मल्टीपल टाइम्स। एंड मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही अभी तक तो परफॉर्म कर रहा है। ये सारा एरिया जहाँ पे मार्केट वन साइडेड अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखा है। बट अब मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है 25,700 का। सो सबसे क्रूशियल पार्ट यही वाला है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। मे बी अगर, ऑल्दो मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट स्टिल इन केस मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करता है, तब जो मेरी पोजीशन है उसमें मेरे को चेंजेस करने पड़ सकते हैं। एंड इनफैक्ट मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है और ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है, तब मेरे को अपनी जो 25,500 की पुट की पोजीशन है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो मेरा ट्रेड है वो प्रॉपरली डायरेक्शनल है। मैंने सिर्फ पुट को सेल किया हुआ है 25,500 की, ठीक है ना। तो अभी जो मेरा एमटम चल रहा है वो रिड्यूस हो गया है। पहले मेरा जो लॉस था 5,500 के आसपास था, अभी वो लॉस रिड्यूस होकर नियरली 3,500 3,600 के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट ऊपर रहता है और ब्रेकआउट देता है, तो मेरे को जो 25,500 की पुट है उसमें मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम अभी 6 रुपीज चल रहा है वो रिड्यूस होना शुरू होगा 4 रुपीज 3 रुपीज, और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रीमियम को ही मैं आज के दिन गेन कर पाऊँ। एंड अगर मैं ये कर लेता हूँ तो उस कंडीशन में जो मेरा एमटीएम है वो ग्रीन में आएगा, एंड उसके बाद मैं अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। ऑल्दो आज के दिन प्रॉफिट में ज्यादा बड़ा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो मेरे को 25,750 की कॉल में लॉस बुक करना पड़ा 6,300 रुपीज का, ये कहीं ना कहीं आज के दिन मेरे लिए सेटबैक का काम करेगा, क्योंकि मॉर्निंग में एंट्री करते ही मेरे को कॉल साइड में अपना एसएल लेना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी जो ओवरऑल पोजीशन थी वो रेड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केट में कुछ खास प्रीमियम है नहीं सेल करने के लिए, तो कोशिश ये रहेगी कि आज का दिन ग्रीन में क्लोज करें एंड अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। सो फिलहाल देखते हैं गाइज, और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था यहाँ से ब्रेकआउट की, वो ब्रेकआउट आ चुका है। तो काइंड ऑफ अब जो ब्रेकआउट आया है तो मेरे को अब पोजीशन थोड़ी सी सेफ फील हो रही है, और अब मुझे लग रहा है कि 25,500 एक सेफ पोजीशन बन चुकी है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर करेगी आज के दिन, ठीक है। एंड अब मैं जो चेंज करूंगा अपनी पोजीशन में वो सिर्फ इतना है कि लेट्स से कि मार्केट थोड़ा सा और अप ट्रेंड में जाएगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम पुट साइड के प्रीमियम को मैं गेन कर पाऊँ। तो हो सकता है कि 25,500 की जो पोजीशन है उसको मैं रोल ओवर करके थोड़ी सी ऊपर 25,550 या फिर 25,600 के आसपास लाऊं, जिससे कि मेरे को मैक्सिमम प्रीमियम गेन करने का चांस मिले, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, फिलहाल मार्केट अभी तो हमारे हिसाब से चल रहा है, हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से चल रहा है, बट आगे देखते हैं, कुछ और चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी पोजीशन में, तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 10:47, 11 बजने वाले हैं। और मार्केट में जैसे लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास पुट साइड की पोजीशन थी, पुट को सेल कर रखा था और मैं बुलिश था, ठीक है ना। और साथ में मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आया 25,700 के लेवल का, ठीक है। बट फिलहाल जो मेरी पोजीशन है वो मैंने रिवर्स कर दी है। पुट साइड की जो मेरी पोजीशन थी 25,500 की, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और उसको मैंने अब एग्जिट करके 25,800 की कॉल पे अपनी पोजीशन बनाई है। तो पहले मैं बुलिश था, अभी मैं बेरिश हो चुका हूँ अपनी पोजीशन में। और रीजन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो जहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट आया था उसमें मैंने एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ फाइंड किया था। तो ये जो अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो ये एक हाई बनाया था मार्केट ने, एंड उसके बाद एक और ब्रेकआउट पे हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है। बट सिमिलर चीज अगर मैं आरएसआई में दिखाऊं आपको, तो सेम पॉइंट से अगर मैं एक लाइन मार्क करता हूं, ये देखना, देखना मार्केट में तो हायर हाई बने थे, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी कि मार्केट यहां से ऊपर जा पाए, ठीक है। तो इसलिए मार्केट यहां से फॉल डाउन किया थोड़ा सा, एंड इस वजह से मेरी जो अपनी पोजीशन थी मैंने उसको रिवर्स कर लिया, और अभी जो मेरी पोजीशन है 25,800 पे मैंने अपनी कॉल को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। सो फिलहाल अभी एम टू एम माइनस में ही चल रहा है, 4,500 के आसपास, 4,000 के आसपास माइनस में है। बाकी देखते हैं गाइज, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, और मार्केट में फिर से एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया था, स्टार्टिंग में मैं पुट साइड में मैंने पोजीशन बनाई थी,
एंड देन यहाँ से जब फेक ब्रेकआउट आया था और जब इसका कंफर्मेशन आया था, मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, तो मैंने जो कॉल साइड की पोजीशन थी उसमें अपनी एंट्री बनाई थी 25,800 की कॉल में, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से रिवर्स बैक कर चुका है और फिर से ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे फिर से अपनी पोजीशन को रिवर्स करना पड़ा। मैंने अभी 25,650 की पुट में पोजीशन बनाई है। M2M दिखाऊं अगर आपको, तो अभी -8,000 के आसपास चल रहा है, और 25,800 की कॉल में जो लास्ट मेरी पोजीशन थी उसको मैंने 8 रुपीज में सेल किया था और 12 रुपीज में मैंने उसको बाय बैक कर लिया। तो इसमें मैंने लॉस बुक किया। तो अभी जो मेरी पोजीशन है वो 25,650 की पुट में मैंने एंट्री बनाई है, और लगभग 12 रुपए में मैंने इसको सेल किया, और अभी सेम प्राइस चल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो मार्केट में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला ये, बिकॉज मेरा मानना था कि अगर मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकडाउन दे चुका है, और RSI में भी मैंने दिखाया था आपको कि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मार्केट के ऊपर जाने की, बट फिर भी मार्केट वन साइडेड नीचे गया और वापस से रिवर्स बैक कर गया। तो अभी फिलहाल मेरी जो पोजीशन है 25,650 की पुट में है, एंड अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट और किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि जिस तरीके के मूव मार्केट में अभी आ रहे हैं, तो उस तरीके से अपनी पोजीशन को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, स्पेशली क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है जो, और प्रीमियम्स कुछ है नहीं खास। तो जब आपके हाथ में प्रीमियम ही नहीं होंगे तो आप फाइट किस चीज से करोगे। तो अगर आप 7-8 रुपए का प्रीमियम बेच भी रहे हो किसी भी साइड में, तो उसमें एसएल कितने पे रख लोगे आप। तो इसीलिए चैलेंजिंग हो गया आज का दिन ऑलरेडी, और कोशिश रहेगी कि जो मेरा अभी ये M2M नेगेटिव में गया है, इसको मैं कैसे ना कैसे रिकवर करके ग्रीन में अपने आप को क्लोज कर पाऊँ। सो देखते हैं गाइस, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 12:40, और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन दिखाई थी आपको कि मेरे पास 25,650 की पुट है, और डायरेक्शनल मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था सेकंड टाइम, तो मार्केट एटलीस्ट आज के दिन 25,650 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो 25,650 की जो पुट है ये आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगी, और इसका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा एंड ऑफ द डे तक, ठीक है। और साथ में ही अभी एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको, ओपन इंटरेस्ट जो है, ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, और ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि 25,700 पे सबसे ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप है अभी, ठीक है, 4.12 करोड़। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो पुट सेलर्स हैं वो 25,700 पे बैठे हैं अभी के लिए। सो कहीं ना कहीं एक हाई प्रोबेबिलिटी है, ऑल्दो ये चेंज हो सकता है फिगर, क्योंकि विद द मूवमेंट ऑफ मार्केट चेंजेस होते हैं, बट फिर भी आज एक्सपायरी है, तो अभी के हिसाब से मार्केट में जो मैक्सिमम पुट सेलर्स है 25,700 पे, इसका मतलब मार्केट उसके ऊपर एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है। सो अभी जो मेरा M2M चल रहा है वो नियरली 4500 माइनस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। एंड मॉर्निंग से मैंने आपको दिखाया कि माइनस में पोजीशन गई थी, माइनस इनफैक्ट 10,000 तक, 11,000 तक भी गई थी पोजीशन। उसके बाद लॉस को रिकवर करते हुए हमारी पोजीशन यहाँ तक पहुंची है, एंड अभी जो प्रीमियम चल रहा है पुट का वो 8 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो मार्केट अगर हमारे हिसाब से चला तो जो ये 8 रुपीज अभी प्रीमियम चल रहा है ये भी हम गेन कर लेंगे एंड ऑफ द डे तक, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब हो सकती है अगर मार्केट यहाँ से वापस से डाउनफॉल में ट्रेंड कर जाए, या फिर 25,700 का जो सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन दे दे मार्केट, तो उस केस में हमारा जो ये लॉस दिख रहा है अभी ये बढ़ जाएगा, एंड ये हमें एसएल लेके आज का दिन हमें नेगेटिव में क्लोज करना पड़ सकता है उस कंडीशन में। सो फिलहाल देखते हैं गाइस किस तरीके से मार्केट सिनेरियो बनता है, क्योंकि यहाँ से कुछ खास बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है अभी भी, ऑल्दो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, बट मार्केट होल्ड कर रहा है। जिस तरीके से मोमेंटम के साथ मार्केट को अप ट्रेंड में जाना चाहिए था वो जाता हुआ दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं गाइस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं, और मार्केट में एक काइंड ऑफ पैटर्न बना था जिसका ब्रेकडाउन मार्केट दे रहा है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है पोजीशन को हैंडल करना, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा M2M है वो मैं ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ के लॉस तक कन्वर्ट कर चुका था, और मेरी मेरी एक सिंगल पोजीशन थी पुट साइड में 25,650 की पुट, जिसको मैंने होल्ड किया था। मेरा मानना था कि मार्केट यहाँ से बुलिश रह सकता है, ठीक है, बट मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका और क्रूशियल लेवल पर खड़ा है 25,700 के लेवल पे। और 25,700 बहुत अच्छा लेवल था आज के दिन, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है 25,700 पे, और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट 25,700 पे सबसे मैक्सिमम बिल्डअप है, अभी भी बिल्डअप है। 4.81 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि पुट सेलर्स के अभी भी इस स्ट्राइक प्राइस पे होल्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको देख के ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, 25,700 के ऊपर जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं क्या है कि जो प्रीमियम है पुट साइड की जो बड़ी सी कैंडल बनी तो प्रीमियम जंप कर गए काफी हद तक, बट यहाँ से अभी देखते हैं मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स होगा तभी हमारी आज की जो पोजीशन है वो ग्रीन में हम लेके जा पाएंगे। और
कंडीशन ऐसी है कि इस वक्त आप ना निकल भी नहीं सकते अपने पोजीशन से, क्योंकि आउट ऑफ द मनी आपको लगता है कि ये जाएगी पोजीशन तो जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पोजीशन को एग्जिट करता भी हूँ तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट का रिवर्स करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वापस से बाउंस बैक करके जो कि जाता हुआ दिख रहा है तब तो मेरा कुछ फायदा होगा। बट अगर ये वापस से डाउनफॉल में आ गया ईएमए को टेस्ट करके, तो आज की पोजीशन डेफिनेटली हम लॉस में ही एंड अप करेंगे। बट अभी देखते देखते लॉस रिकवर हो चुका है, 2500 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। बट देखते हैं गाइस क्या होता है। सो गाइस, टाइम हो चुका है 3:40, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। और मार्केट में आज इतने सारे वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिले हैं कि मार्केट ने आज कॉल सेलर हो पुट सेलर हो सबको जमकर धोया है लिटरली। जो मैंने पोजीशन आपको लास्ट दिखाई थी अपनी कि मैंने 25,650 की पुट को मैंने शॉर्ट कर रखा था यहाँ पे कहीं पे, ये मेरी पुट की पोजीशन थी। और उस वक्त मार्केट ये जो 25,700 का रेजिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर थी, ठीक है। मार्केट ने वन वे इसका ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, ये वाला, एंड ये ब्रेकडाउन देखे मार्केट वापस से ऊपर चली गई, ठीक है। इस सब के चलते क्या हुआ कि जो मेरी जो 25,650 की पुट की पोजीशन थी वो मेरे को एग्जिट करनी पड़ी 10 रुपीज में, ठीक है। और जब ये फॉल आया मार्केट में तो ये जो प्रीमियम थे स्पाइक करके 20 रुपीज तक गए थे, ठीक है। बट यू नेवर नो कि ये जो प्रीमियम से 20 रुपीज पे रुक जाएगा या फिर और आगे 30, 40, 50 भी जा सकता है। तो मैंने मेरे रूल के हिसाब से 10 रुपीज पे इसको एग्जिट कर लिया था। M2M जो मेरा आज का है वो -9,500 के लॉस में मैं एग्जिट कर रहा हूँ आज का दिन। और जो मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ 25,650 का पुट, ये मैंने 10 रुपीज में बाय बैक कर लिया था, ठीक है। तो और ये प्रीमियम उसके बाद गया है 20 रुपीज तक, ठीक है। वो अलग बात है कि मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन दिया और वापस से 25,700 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। बट ये जो मूवमेंट्स थे बहुत ही ब्रूटल थे। और साथ में ही मैं आज डायरेक्शनल भी प्ले कर रहा था क्योंकि प्रीमियम्स थे नहीं उस तरीके के। एंड जिस दिन प्रीमियम कम होते हैं मार्केट में उस दिन आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि अगर आप 5-5 रुपए के प्रीमियम बेचते भी आउट ऑफ द मनी जाके और प्रीमियम स्पाइक करते हैं तो आप कितनी बार उसमें एसएल लोगे और किस हिसाब से उसमें प्रॉफिट बुकिंग करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है। एंड साथ में ही मैं ओपन इंटरेस्ट को भी फॉलो करता हूँ एक्सपायरी वाले डे, और मैंने दिखाया भी था आपको कि मैक्सिमम जो पुट शॉर्ट किया हुआ है लोगों ने कहाँ पे किया हुआ है। ये सारी सिचुएशन चेंज होती गई जैसे जैसे मार्केट नीचे डाउनफॉल में आया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट को आप 100% ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं कर सकते, बट एक रेफरेंस के लिए काम कर सकता है। तो अगर किसी ने ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए ही सिर्फ आज ट्रेड लिया होगा तो वो डेफिनेटली लॉस में एंड अप हुआ होगा। बट मॉर्निंग में ही मेरा एक मेजर लॉस हो गया था 6500 का, जिसकी वजह से जैसे तैसे मैंने उसको रिकवर तो कर लिया था, मैं नेट टू नेट तक लेके भी आ गया था। बट उसके बाद जो वन साइडेड ये शार्प डाउनफॉल आया ना अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मार्केट में एक डायगोनल ट्रायंगल भी बना था जिसको मार्केट ने थोड़ी देर तक तो रिस्पेक्ट दी, बट उसके बाद काफी मेजर ब्रेकडाउन दिया इसमें से। एंड फिर वापस से एक फेक ब्रेकडाउन दिया 25,700 के नीचे, और उसके बाद वापस मार्केट बाउंस बैक करके 25,700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो कॉल साइड में भी ट्रैप किया मार्केट ने, पुट साइड में भी ट्रैप किया, प्रीमियम से स्पाइक हुए, और उसकी वजह से मेरे को मेरा M2M -9,500 के लॉस में बुक करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, ये जो मेरा लॉस है ये मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर ही आता है, मेरी कैपिटल का 0.5% से भी कम है। एंड जनरली मैं 1% तक का रिस्क लेता हूँ अपनी कैपिटल का हर दिन जब मैं ट्रेड करता हूँ। एंड आज 0.5% का ही लॉस हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको हम किसी भी दिन रिकवर कर लेंगे। और साथ में ही इस महीने 17 डेज हो चुके हैं और अभी तक ये सेकंड डे आज का मेरा जब मैं लॉस को बुक करना पड़ रहा है मुझे। इससे पहले एक दिन और किया था और आज ये सेकंड डे है। बट कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ गेम है, कभी कभी मार्केट आपको टेस्ट करता है, बट आपके हाथ में आपके लॉस को कंट्रोल करना है। तो अगर आपकी लिमिटेशन के अंदर ही आपने लॉस बुक किया तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मार्केट किसी दिन आपको और फेवर करेगा और इस लॉस को हम वापस से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही मेरी आज की सारी पोजीशंस, एंड आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपकी एक्सपायरी वाला दिन कैसा रहा, आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।